आप सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। आज हम सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की कुंडली कैसे पढ़ सकता है। वह खुद का भूत, वर्तमान, भविष्य की जानकारी कैसे पा सकता है। जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी जानकार व्यक्ति के पास जाते हैं, ऐसा क्या है कि वह जब किसी का कुंडली देख करके आपके बारे में वह जानने लग जाता है या आपको बताने लग जाता है। वह ऐसा क्या देखता है जिससे वह आपके बारे में जान पाता है और हमें बताने लगता है। यह सब सीखने और जानने के लिए सबसे पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को वह सब्सक्राइब कर दें और इसी प्रकार हमारी जितनी भी वीडियो हैं जो कि जानकारी दी जाती है वह बिल्कुल फ्री है, उसका लाभ उठा सके। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आप अपनी कुंडली को स्वयं देख सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ आवश्यक वस्तुओं का होना आवश्यक है, जिसमें आपके स्वयं की लग्न पत्रिका जो कि जन्म कुंडली या जन्म समय के देख कर निकाली जाती है, वो अपने सामने रख लें। यदि आपके पास आपकी लग्न कुंडली नहीं है तो आप किसी भी कुंडली ऐप से डाउनलोड कर अपनी जन्म तारीख, समय और स्थान डाल करके लग्न पत्रिका प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी लग्न पत्रिका प्राप्त कर लेंगे। अब आप अपनी लग्न पत्रिका को कुछ इस प्रकार दिखेगी, जिसमें कुछ भाव होंगे, कुछ घर होंगे और कुछ राशियां होंगी जो आपको समझनी होंगी। वह हम आपको बहुत ही सरल तरीके से आज हमको समझाएंगे, जिसे हम बेसिक लेवल से प्रारंभ कर रहे हैं। धीरे धीरे हम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे और आप देखेंगे कि आपको वह धीरे धीरे समझने को आने लगेगी। सबसे पहले अपने लग्न पत्रिका के भाव को समझिए। आपके लग्न पत्रिका में 12 भाव होंगे, उन भावों को समझना सबसे पहले आपको आवश्यक है। लग्न पत्रिका में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश और द्वादश भाव, यह 12 भाव कभी भी परिवर्तन नहीं होंगे। आप यह जान ले कि इन भावों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात हर किसी के लग्न पत्रिका में प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव वहीं रहेगा। इसमें किसी प्रकार का ही परिवर्तन नहीं होगा, यह आपको समझना होगा। इन भावों में राशियों का परिवर्तन होता है, भाव वहीं रहते हैं, जिसे हम घर बोलते हैं। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, इस प्रकार हम द्वादश घर को समझते हैं। इन भावों में कभी परिवर्तन नहीं होता है, यह घर हमेशा अपने स्थान पर रहते हैं। इन घरों में राशियों की परिवर्तन होना संभव है। इनमें ग्रह, राशि, गोचर आदि होते हैं, परंतु भाव या घर वही हमेशा रहेंगे, यह आप जान लें। अब हम जानते हैं कि हमारे इन भावों में हर घर का क्या महत्व है। जैसे हम देखते हैं, हमारा प्रथम भाव जो कि हमारा शरीर होता है, हमारा तन होता है, यह आदमी का स्वयं का भाव को दिखाता है कि वह कैसे शरीर का होगा, कैसे उसके भाव होंगे। इसी के बाद दूसरे भाव पे हम जाते हैं, द्वितीय भाव पर। वह हमारे पैतृक संपत्ति और हमारी संतति को दिखाता है। इससे हम जान सकते हैं कि व्यक्ति के पास कितना धन होगा या कैसे धन को अर्जित कर सकता है। तीसरा भाव सहज, जो कि सगे भाई बहन का होता है। हमारे भाई बहन कैसे रहेंगे या उनसे हमारा संबंध कैसा रहेगा, यह हमारा तीसरा भाव दिखाता है। इसी में चतुर्थ भाव जो कि चौथा भाव होता है, यह हमारे माता का घर होता है, यह हमारे पराक्रम का घर होता है। इससे हम जान सकते हैं कि हमारा जीवन में हम कितने पराक्रमी होंगे। हमारी माता का भाव से हम यह जान पाएंगे कि हमारे माता के साथ संबंध कैसे होंगे। इसके अलावा पंचम भाव, यह भाव संतान, शिक्षा और सेवक का होता है। इससे हम देखते हैं कि आपका संतान कैसी होगी, आपका शिक्षा कैसा होगा, आपके आसपास के लोग कैसे होंगे। कभी कभी यह हमारे पूर्व जन्मों का भी भाव इसमें देख सकते हैं। इसी के अलावा छठा भाव, यह हमारे मामा घर का भाव होता है। इससे हम शत्रु भाव को भी देखते हैं। सप्तम भाव, यह हमारे साझेदारी का, हमारे मित्र का, हमारे प्रेम का और हमारे विवाह का घर होता है। विवाह कैसे होगा, कब होगा, किससे होगा या कैसे स्वभाव से व्यक्ति से होगा, यह हम सातवें घर भाव को देखकर समझते हैं। अष्टम भाव, यह हमारे मृत्यु का, हमारे रोग का
या मृत्यु तुल्य कष्ट के भाव को दर्शाता है। इससे हम यह जान सकते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार के तकलीफ़ें या किस प्रकार के रोग आपको होंगे और उनका निवारण कैसे किया जाए। इसके बाद आता है नवम भाव। यह आध्यात्मिक ज्ञान का, धर्म का भाव होता है। इस भाव को देख करके हम किसी व्यक्ति के आध्यात्म के प्रति रुचि को जान सकते हैं। दसम भाव, यह पिता का भाव होता है। राज्य पद, यश, अपयश, दंड या सरकारी नौकरी, न्याय आदि देखने के लिए व्यापार क्या करेगा, यह कैसा व्यापार कर पाएगा, यह हम दसम भाव के देखकर जान पाते हैं। इसी के आगे 11वां भाव, यह हमारे आर्थिक लाभ का या आय का घर कहते हैं। हम अपने आय को 11वें भाव को देखकर समझते हैं। और अंत में 12वां भाव, यह हमारे ऋण और व्यय और अंत में मोक्ष का घर माना जाता है। इस प्रकार यह 12 भाव हमारे लग्न कुंडली में हम देखते हैं। यह भाव हमेशा हर राशि पर सेम रहता है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। अब हम आगे के भाव को या भाव में राशियों के गोचर को देखकर यह जानेंगे कि कैसे हमारे जीवन में इन भावों में राशियों को आने पर या उनके गोचर करने पर हमारे जीवन में उसका असर पड़ता है। यदि आप यह जानना और सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट पे अवश्य लिखें। इसका भाग 2 हम लेके आएंगे। उस भाग 2 में हम इसके बारे में आगे की जानकारी देंगे और उसको समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।